ये है वादी कश्मीर, जहाँ हर फूल में रंग, हर हवा में खुशबू और हर आवाज़ में नगमा बसता है। इसी मिट्टी में पैदा हुई थी एक ऐसी शायरा जिसका नाम आज भी कश्मीर के दिल में गूंजता है, हब्बा खातून यानी बुलबुले तरन्नुम। उसका असली नाम जौन था। कश्मीर में चाँद को जौन कहा जाता है और उसके रूप की चमक की वजह से ये नाम रखा गया था। 1554 में पामपुर के छोटे से गांव चंदूर में पैदा हुई जौन एक किसान खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। उनके वालिद अब्दी राथर एक मालदार किसान थे और उन्होंने जौन को तालीम दिलवाई जो उस दौर में औरतों के लिए नायाब थी। गांव के मौलवी से उन्होंने कुरान पाक और फ़ारसी अदब की तालीम हासिल की, जो बाद में उनकी शायरी की बुनियाद बनी। लेकिन जौन की ज़िंदगी इतनी आसान ना थी। उनकी शादी एजाज लोन नाम के एक शख्स से करा दी गई जो उनके शौक़ को ना समझ सका। उसकी सास और उसका शौहर उसे ताने मारा करता था, जिसकी वजह से रिश्ता ज़्यादा देर तक ना चल सका और जौन वापस अपने घर आ गई। लेकिन कुछ तारीखदान तारीख की किताबों में कुछ अलग ही लिखते हैं। कहते हैं कि जौन मकाम फ़राक पर खेतों में काम कर रही थी और कुछ दुख भरे नगमे गा रही थी। उसी दौरान वहाँ से यूसुफ शाह चक का गुज़र होता है। हब्बा खातून की मीठी आवाज़ और उनके शेर यूसुफ शाह चक के कानों तक पहुँचते हैं और वो जौन के इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। एजाज लोन को यूसुफ शाह चक कुछ दिरहम देते हैं, इसलिए एजाज लोन जौन को तलाक दे देते हैं। इसके बाद यूसुफ शाह चक जौन से शादी कर लेते हैं और इस तरह जौन मलिका कश्मीर बन जाती है और इनका नाम हब्बा खातून रखा जाता है। अब हब्बा खातून की शायरी सिर्फ गांव तक नहीं बल्कि दरबार तक भी पहुंच चुकी थी। हब्बा खातून ने लोल शायरी को कश्मीर में मशहूर किया, जो छोटी लेकिन दिल से दिल तक जाती थी। लेकिन हब्बा की ये खुशी ज़्यादा देर तक ना रही। मुग़ल बादशाह अकबर ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। यूसुफ शाह चक को अकबर बादशाह ने दिल्ली में बुलाया और धोखे से कैद कर लिया। इस तरह हब्बा खातून अपने प्यार से जुदा हो गई। उनकी शायरी में अब जुदाई का दर्द साफ झलकने लगा था। इसके बाद हब्बा खातून ने अपनी सारी ज़िंदगी जहलम के किनारे गुजारी। अपने गीतों में यूसुफ शाह चक की याद और कश्मीर की खूबसूरती को बयान किया। उन्होंने न सिर्फ इश्क और जुदाई को अल्फाज में परोया बल्कि औरतों के जज्बात को भी आवाज़ दी। हब्बा खातून की शायरी आज भी कश्मीर की वादियों में गूंजती है। हब्बा खातून कश्मीर की बुलबुल हमेशा के लिए अमर रहेगी।